हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज देखो क्लास 10th का टॉपिक लेकर आए प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता मतलब क्या? चांस। चांस या जिसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। ओके। ये टॉपिक सबसे इजी है, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े अजीब करेंगे, थोड़े से अलग। चलिए समझते पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। कि जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइन है। एक कॉइन है, वन कॉइन। अगर मैं उसको उछालूंगा, अगर मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दो ही चीजें आ सकती है ना, तो कुछ तीसरा तो नहीं आ सकता। या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो मेरे पास टोटल कितने केस बन गए? वन और एक ये वन। टोटल कितने आउटकम बन गए मेरे पास? टू। टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने बन गए? दो बन गए। और मुझसे पूछ लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले नंबर पे लिखो वन हेड। वन हेड। दूसरे नंबर पर वन टेल। तीसरे नंबर पर टू हेड। चौथे नंबर पर नो हेड। मतलब हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि एक सिक्के को उछाला गया और प्रायिकता हमने ज्ञात करनी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। कब? कि मेरे पास एक हेड आए, एक टेल आए, दो हेड आए, कोई हेड ना हो। ठीक है, तो इसको समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सको। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से कराया ताकि मुझे क्वेश्चन भी दिख जाए। तो देखो, ये देखो, पहले मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या थे? पॉसिबल आउटकम्स मतलब कुल संभावित संभावित परिणामों की संख्या। देखो क्या थे मेरे पास, जब एक सिक्के को उछालते थे, या हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। टोटल कितने कैसे बन रहे? वन वन कितने बन गए टोटल? दो परिणाम मेरे पास बन रहे। टोटल परिणाम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब उसने क्या बोला है, पहले पर देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने? वन हेड। एक हेड आना चाहिए। वन हेड, एक हेड। एक चित्त मेरे पास, चित्त बोलते कि पट बोलते हैं, हेड ही हम नोट करते हैं। एक हेड आना चाहिए। देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम इसको इस तरह से काट देते हैं, अच्छे से नहीं लग रहा। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो फेवरेबल का क्या मतलब है? जो मुझे चाहिए। फेवरेट जो मुझे चाहिए, फेवरेबल जो मुझे चाहिए। टोटल जो मेरे पास पॉसिबल टोटल कितने आउटकम आते हैं। देखो ये देखो, हेड कितने हैं मेरे पास? एक ही बार आया है, वन। टोटल कितने केस थे? दो। वन बाय टू, ये आंसर आ गया। बस कहानी खत्म। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए था? एक हेड चाहिए था। ऊपर तो एक हेड एक ही बार आया था। नीचे क्या था? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे मेरे पास? दो थे, तो वन बाय टू मेरे पास आंसर आ गया। तो बस कहानी खत्म। दूसरे नंबर पर देखो, दूसरा क्या था? वन टेल। वन टेल, एक टेल आना चाहिए।
तो देखो टेल कितने मेरे पास, एक टेल कितनी बार आया, एक ही बार आया है, एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया। एक टेल कितनी बार आया, एक बार। टोटल आउटकम कितने थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे मेरे पास, 2। बस कहानी खत्म। ठीक है। अब देखो सवाल तो अब आया मजेदार, क्या मेरे पास 2 हेड, 2 हेड, क्या कहीं पर 2 हेड इकट्ठे आए यहां पर? देखो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो मुझे चाहिए, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या मुझे कितने चाहिए थे, 2 हेड चाहिए थे। क्या 2 हेड आ रहे यहां पर कहीं पर इकट्ठे? नहीं। तो क्या आएगा, 0। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, तो 0 बटा 2 कितना आ गया मेरे पास, 0। बस कहानी खत्म। ठीक है, 0 बटा 2 कितना आएगा मेरे पास, 0। अब चौथा केस देख लो, क्या मेरे पास चौथे में क्या है, नो हेड। चौथे में क्या, नो हेड। पी में लिखो नो हेड, नो हेड कि हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। देखो यहां पर 2 केस थे, हेड टेल। हेड नहीं आना चाहिए, हेड को काट देते हैं तो एक टेल तो आ सकता है ना। हेड नहीं आना चाहिए था, हेड को काट दिया तो टेल तो आ सकता है। टेल कितना मेरे पास, 1। तो टोटल कितने आउटकम थे, तो 1/2। ये मेरे पास आंसर आ गया, बस। तो एक्चुअल में सब मुश्किल नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि हमने करना कैसे है। ठीक है, समझने की जरूरत है कि हमने सम को करना कैसे है। अच्छा, इसी सम को ना, इसी सम को मतलब कॉइन वाले सम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। पहले हमने एक कॉइन लिया था, अब हम लेंगे 2 कॉइन। 2 कॉइन मतलब 2 सिक्के, 2 सिक्के लेंगे, 2 सिक्के। देखो जब हम 2 कॉइन को उछालेंगे तो पहले देखो पॉसिबल आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम हिंदी में शायद बोलते हैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित, संभावित परिणाम, परिणाम। देखो जब 2 सिक्के को उछालेंगे, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पर भी हेड आ गया, ये भी तो आ सकता था। ये देखो एक सिक्का यहां पर उछाला, यहां पर हेड आ गया, तभी दूसरे को उछाला यहां पर भी हेड आ गया, ये आ सकता था। या फिर ये भी तो आ सकता था कि पहले को उछाया, हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल। या फिर ये भी तो आ सकता था कि जब पहले को उछाया, पहले को उछाला तो टेल आ गया, पहले पर क्या आ गया, टेल आ गया, दूसरे पर उछाला हेड आ गया। ये फर्स्ट सिक्का है, ये सेकंड सिक्का है। ठीक है, देखो पहले पहले उछाला दोनों पर हेड आ गया, आ सकते हैं। दूसरी बार क्या किया, ऐसा भी तो हो सकता था पहले पर हेड आता, दूसरे पर टेल, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता था पहले पर क्या आता है, टेल, दूसरे पर क्या आता है, हेड, ये भी हो सकता था। लेकिन ये भी तो हो सकता है दोनों को उछाले तो टेल आ जाए दोनों पर, दोनों पर टेल, मतलब पहले कॉइन पर भी टेल, दूसरे कॉइन पर भी टेल, ये भी तो हो सकता है ना मेरे पास। देखो हो सकता है ना मेरे पास। तो टोटल मेरे पास कितने केस बन गए, टोटल आउटकम कितने बन गए हैं? देखो 1 2 3 4, टोटल मेरे पास 4 आउटकम बन गए हैं। मेरे पास कुल संभावित परिणाम कितने बन गए, 4 बन गए, 4 से ज्यादा नहीं हो रहे। तो 4 सबसे नीचे बटे में आएगा जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे। अब देखो सम किस तरह का आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग पहले नंबर पर देखो 1 हेड, 1 हेड, दूसरे पर एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, थर्ड पर नो हेड, नो हेड, चौथे पर 2 हेड। ठीक है,
ओके, इससे ज़्यादा और केस भी बन सकते हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं। हिंदी में क्या बोला गया कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला, तो बताओ कि एक हेड आने की, एक हेड वन मतलब एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम, यहां पर देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं, कम से कम एक हेड। नो हेड, कोई हेड नहीं है, कोई हेड ना हो, कोई हेड ना आए। टू हेड, दो हेड आ जाए एक साथ, ठीक है। तो सम देखो करते हैं, पहले का देखो, पहले पर क्या था, वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। वन हेड कितने थे? देखो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो यहां पर भी एक हेड है, यहां पर भी एक हेड है। देखो ऊपर तो दो हेड है और नीचे कोई हेड नहीं है। उसने तो दो वाला बोला ही नहीं था ना, उसने ये बोला कोई हेड ना, उसने क्या बोला, वन हेड, एक हेड होना चाहिए। एक हेड यहां पर भी है, यहां पर भी है। कितनी बार एक हेड आया? दो बार आया, दो केस में, दो केस है जहां पर हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है। और टोटल कितने केस थे? चार केस थे। दो बड़ा चार क्या आ गया? 1/2, कट के आ गया 1/2, बस आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया 1/2। अच्छा, दूसरे में देखो क्या बोला है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड, ये समझने वाला है, एटलीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। देखो कम से कम एक हेड, देखो कम से कम एक हेड कहां पर? कम से कम एक हेड यहां पर है, एक हेड, एक हेड यहां पर है। अच्छा, उसने क्या बोला? कम से कम, तो यहां पर भी तो एक हेड है दो, लेकिन कम से कम एक। देखो कम से कम, देखो वर्ड सुन लो, कम से कम एक आ सकता है, लेकिन ज्यादा से तो जितने मर्जी आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हो। इसमें भी तो देखो कम से कम एक हेड तो है ना, चाहे दो है लेकिन कम से कम एक हेड तो है ना, कम से कम एक है। ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी आ सकता है, दो भी हो सकते हैं। वर्ड याद रखो, जब मेरे पास वर्ड आ जाए ना कम से कम, कम से कम, तो मतलब क्या है, कम से कम एक हो, एक हो, लेकिन अधिक से अधिक जितने मर्जी हो, अधिक से अधिक जितने मर्जी हो, जितने चाहे हो, जितने मर्जी हो, जितने मर्जी हो। ठीक है, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितने मर्जी। जैसे अगर कोई बोल दे कि मैं कम से कम 5,000 रुपये कमाता हूं, तो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 भी कमा सकता है, 20,000 भी कमा सकता है, 50,000 भी कमा सकता है। तो यहां पर देखो, तो मेरे पास कितने केस बन गए? ये कम से कम एक वाले, एक दो, और ये भी तो एक बन गया मेरे पास। देखो देखो सर्कल करते हैं, एक दो तीन, तो कितने बन गए मेरे पास? तीन। टोटल कितने थे? चार। 3/4 मेरे पास आंसर आ गया, 3/4। ओके, अब देखो तीसरे नंबर पर क्या था? नो हेड, कोई हेड ना आए, नो हेड। थर्ड पर क्या था? थर्ड पर नो हेड, कोई हेड ना आए। देखो यहां पर भी हेड है, यहां पर भी हेड है, यहां पर भी हेड है, लेकिन यहां पर हेड नहीं है, यहां पर एक भी हेड नहीं है, एक भी हेड नहीं है। तो इसको लेंगे कि देखो कितना केस है, एक ही है, एक ही बार था जब कोई हेड नहीं आया था। तो क्या आ गया? 1/4, ये आंसर आ गया। चार क्यों लिख रहे हैं नीचे? क्योंकि टोटल आउटकम मेरे पास चार है। ओके, अब देखो टू हेड, दो हेड आए। लास्ट में देखो, टू हेड, दो हेड आने चाहिए, दो। टू हेड कब आ रहे हैं मेरे पास? दो हेड। सिर्फ एक ही बार था जब दो हेड आ रहे थे, बाकी यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक भी नहीं है। तो उसने क्या बोला? दो हेड आने चाहिए, दो हेड। दो हेड एक ही बार आ रहे थे, तो क्या आएगा मेरे पास? दो हेड एक बार आया था, टोटल केस मेरे पास चार थे, 1/4, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब एक सम इसी तरह से हम करते हैं, एक ये आपके लिए होगा, समझ लो। वैसे आते पंजाब बोर्ड में नहीं आते, सीबीएसई में आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, थ्री कॉइन का, थ्री कॉइन्स, तीन सिक्के। देखो ये भी तो हो सकता था हेड 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 आ जाए, तीनों बार हेड आ जाए, या फिर पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ जाए। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ जाए।
या पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ जाए, या ये भी तो हो सकता था कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता था ना। या फिर हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना मेरे पास, हो सकते हैं ना। गिनो एक बार। ठीक है, ये भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, देखो ऐसा भी हो सकता था कि मेरे पास अगर पहले पर टेल आता, यहां पर लिखते पहले पर टेल आता, बाकी दो जगह हेड आ जाता, तो टोटल केस देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम आपके पास 8 बन रहे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स कितने बन रही है, 8 बन रही है, 8 बन रही है। तो जब आपसे कुछ इसमें पूछ ले, बाई चांस इसमें पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो देखो कितने होंगे, वन हेड, उसने एक बोला ना, एक से कम ना एक से ज्यादा, सिर्फ एक हेड बोला, एक बार हेड आना चाहिए। देखो एक हेड कहां पर आ रहा है, यहां पर एक हेड आ रहा है, यहां पर एक हेड है, बस दो बार एक हेड आया, एक हेड तो सिर्फ दो ही बार आया, यहां पर तीन है, यहां पर दो है, यहां पर दो है, यहां पर दो है, यहां पर कोई नहीं, यहां पर एक हेड है, यहां पर एक हेड है, यहां पर दो हेड है, तो एक हेड मेरे पास दो बार आया, दो बार। और टोटल कितने केस थे, 8, 2/8, तो कितना आंसर आ गया, 1/4, 1/4। ठीक है। अब बाकी सेम क्वेश्चन आप यहां से इसको ट्राई करना, तब देखेंगे आपका क्या आंसर आता है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो लास्ट टॉपिक है आपका डाइस वाला, डाइस, डाइस, डाइस मतलब बोले तो लूडो की कोटी, लूडो की गीटी या लूडो की कोटी। ठीक है। देखो अगर एक डाइस आपके पास हो, एक लूडो हो, अगर एक लूडो को एक फेंका जाए तो टोटल कितने नंबर होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 6, इससे ज़्यादा तो नहीं ना हो सकते। तो क्या आएगा, टोटल आउटकम कितने बन गए आपके पास, टोटल पॉसिबल आउटकम, आउटकम कितने बन गए, 6, इनके नीचे बटे में 6 ही आएगा जब एक लूडो की गिटी को आप फेंकोगे अच्छे से। टोटल आउटकम आपके पास 6 बन गए। तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले नंबर पर देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर, दूसरे पर पूछ लिया इवन नंबर, इवन नंबर, फिर पूछ लिया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, फिर चौथे पे पूछ लिया मुझसे नंबर <<6, और एक पांचवे में पूछ लिया नंबर <<6। ठीक है। इसका हिंदी में भी अनुवाद यहां पर लिख देते, क्या आएगा, ऑड नंबर मतलब क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, नंबर <<6, 6 से छोटा नंबर, नंबर <<6, 6 से बड़ा नंबर, बड़ा नंबर। ठीक है। अब देखो इनको यहीं पे सॉल्व करते, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपके फोकस की ज़रूरत है। देखो पहले में देखो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, कौन कौन सी मेरे पास ऑड नंबर है, इसमें कौन कौन से नंबर ऑड है, 1 3 5, 3 नंबर ही ऑड है, 3 नंबर ही ऑड है ना, 3 से ज़्यादा तो नहीं है ना, 3 से कम है। टोटल देखो कितने ऑड है, टोटल कितने ऑड है, 3, और टोटल कितने केस थे, 6, 3/6, कट गया, कितना आ गया, 1/2, आंसर है बस, 1/2 आपका आंसर। तीसरे पे देखो सम संख्या, सम संख्या कौन सी है, सर्कल कर देते, जो सम संख्या मेरे पास टिक कर देते सम संख्या, इवन लिख देते, ई देखो 2 4
6। इवन नंबर जो 2 के टेबल पे आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 सम संख्या है। तो सम संख्या कितनी हो गई टोटल? 3। 1 मतलब 2 4 6 3 नंबर है। और टोटल कितने केस थे? 6। तो कितना आ गया अभी करके? 1/2 आंसर आ गया। ओके। अब देखो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े पर आए, अपने ही टेबल पर आए, 1 को छोड़कर। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी मेरे पास, टिक करते हैं यहाँ पे 2 3 एंड 5। 2 भी अपने पहाड़े पर आता, 3 भी अपने पहाड़े पर आता, 5 भी अपने पहाड़े पर आता। तो कितने नंबर हो गए? 3/6। ये भी कितना आ गया? 1/2 आंसर। चौथा देखो नंबर लेस देन 6, 6 से कम नंबर हो, 6 से छोटे हो, 6 से छोटे हो। तो देखो 1 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, 5 भी 6 से छोटा है। कितने नंबर हो गए? 6 तो उसने बोला ही नहीं है, 6 से छोटे। ये सभी नंबर 5 तक क्या है? 6 से छोटे हैं। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। 5/6 ये नहीं करता, 5/6 आंसर। ओके। अब देखो नंबर मोर देन 6, 6 से बड़ा नंबर हो, 6 से बड़ा। क्या लूडो की डाइस में 6 से बड़ा नंबर होता है? नहीं, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं। तो क्या आएगा? 0/6। कितना आएगा? 0। 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं मेरे पास। अगर होता तो लिखते, लेकिन लूडो की डाइस में 6 से बड़ा मेरे पास कोई नंबर नहीं है। ओके, आगे बढ़े अब। अच्छा, बाई चांस बाई चांस बाई चांस अगर देखो 2 डाइस वाला आ जाता है, 2 डाइस वाला, 2 डाइस, 2 लूडो की गीटे को एक साथ रखा गया, फिर क्या हो सकता है? हालांकि पंजाब बोर्ड में चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको तो सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। और जितना दिमाग एक स्टूडेंट का चलता है उतना किसी का नहीं चलता। इनफैक्ट कई बार टीचर का भी नहीं चलता। और ये बात बिल्कुल सही है। ओके, देखो 2 डाइस को समझ लो, समझ लो। करना ना करना वो आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आप किसी और बोर्ड में होते, जैसे बिहार बोर्ड में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में, या सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, वहाँ पर भी आ जाते हैं। और क्या पता पंजाब बोर्ड में भी आ जाए। तो देखो 2 लूडो के डाइस हैं, उनको फेंकेंगे। देखो एक आ गया, पहले पर एक आया, दूसरे पर भी एक आ सकता था। पहले पर एक आया, दूसरे पर 2 आ सकता था। पहले पर एक, दूसरे पर 3, पहले पर एक, दूसरे पर 4, पहले पर एक, दूसरे पर 5, 1 6। 6 से बड़ा नंबर तो नहीं होता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले पर 2 आए, 1 आए, 2 आए, 2 आए, पहले पर 2, दूसरे पर 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4, पहले पर 2, दूसरे पर 5, पहले पर 2, दूसरे पर 6। हर नंबर को देखो बार बार रिपीट करना है आपने। हर नंबर को, पहले पर 1 आ गया था, 2 आ गया था हर बार, फिर 3 आ सकता था, पहले पर 3, दूसरे पर 1, 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर ये भी तो हो सकता है पहले पे 5 आ जाए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। या फिर ये भी हो सकता था कि पहले पर 6 आता, दूसरे पर 1, पहले पर 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो सकते हैं ना मेरे पास। देखो तो इस तरह से जाओगे आप बस। देखो टोटल कितने केस बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6, टोटल आउटकम 36 बन रही है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं मेरे पास? 36। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितने मेरे पास? 36 आ रही है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7, मतलब 7, योगफल 7 आना चाहिए। योग 7 हो, योगफल 7। देखो 7 कब आ रहा है? 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7,
4 और 3 7, 6 और 1 7, यही नंबर बन रही है। और एक 5 और 2 7, यही नंबर बन रहे हैं ना। और इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं बन रहा। तो कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल कितने? 36। तो कट के कितना आ गया मेरे पास? 1/6, 1/6। ओके। अब दूसरा देखो एक सम, इसकी प्रैक्टिस खुद करना आप कि दोनों टाइप्स को फेंका गया, क्या प्रैक्टिकली जो मेरे पास नंबर आए दोनों पर वो एक प्राइम नंबर हो, वो एक प्राइम नंबर हो, दोनों पर प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। देखो अभाज्य संख्या दोनों पर अभाज्य संख्या। एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, काट देते हैं। दो तो अभाज्य संख्या है, देखो अभाज्य संख्या 2 3 5, 2 3 ये भी एक अभाज्य संख्या है, 2 और 5 ये भी एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। यहां पर देखो 3 2 यस, 3 3 यस, 3 5 यस। यहां पर 4 आ गया तो 4 तो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर देखो 5 2 यस, 5 3 यस, 5 5 यस। अब यहां पर 6 आ गया तो 6 मेरे पास अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों पर अभाज्य संख्या उसने बोला है। तो कितने केस बन गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल आउटकम कितने थे? 36। तो क्या आ गया? 9/36 कैंसिल करके कितना आ गया? 1/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। आई होप बच्चा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। और अगली बार जब मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में तो हम जो ताश के पत्ते आते हैं, ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, इसके बारे में भी पढ़ के देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।